बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 10.3। आइए इसके रिमेनिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14। स्टेटमेंट इज reduce sin raised to the power 4 theta to an expression involving only functions of multiples of theta raised to the first power। कुछ समझ नहीं आई, मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, हमें गिवन है साइन रेज टू द पावर 4 विद सिंगल एंगल थीटा। हमें इसको एक ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है कि जिसमें मौजूद फंक्शंस की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, फर्स्ट पावर। यानी इसका मतबादल ढूंढना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल दे देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का एक मतबादल है 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ आपको स्क्वायर दिखाई देता है फंक्शंस के ऊपर। हमें यहां पर इसका मतबादल ढूंढना है, लेकिन दूसरी तरफ जो फंक्शंस हो, साइन हो, कोसाइन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, उनकी पावर जो है वो 1 से ज्यादा ना हो, सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो, रेज टू द फर्स्ट पावर। अब इसको हम स्टार्ट पर लेते हैं क्योंकि इसी पर हमें वर्किंग करनी है। साइन रेज टू द पावर 4। अब साइन रेज टू द पावर 4 थीटा हमारे पास किसी आइडेंटिटी में मौजूद है? जरा सोचें जरा। किसी आइडेंटिटी में मौजूद नहीं। हमारे पास आइडेंटिटीज में या तो साइन थीटा मौजूद होगा या साइन स्क्वायर होगा। हम इससे आगे बात चला सकते हैं। तो साइन 4 थीटा को आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, लिखा जा सकता है। हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हमने समझ ले पावर रिड्यूस कर ली। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी पावर अभी तो होगी 2। अब साइन स्क्वायर का रिप्लेसमेंट इनफैक्ट हम सोच सकते हैं। साइन स्क्वायर का रिप्लेसमेंट क्या है? जी, एक रिप्लेसमेंट फॉरन पाइथागोरियन आइडेंटिटी की बेस पर आपके ज़हन में आएगा 1 माइनस को साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस को साइन स्क्वायर थीटा से क्या होगा? ये स्क्वायर अगर उस पर अप्लाई होगा तो दोबारा कोसाइन रेज टू द पावर 4 बन जाएगा। साइन स्क्वायर का कोई और रिप्लेसमेंट किसी और आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर इन्वॉल्व है? अपनी आइडेंटिटीज को जरा देखें। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज में आपके पास है साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर। इसको तो हमने कर दिया कैंसिल। उसके बाद आ जाए डबल एंगल आइडेंटिटीज में। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। साइन स्क्वायर आया ही नहीं। कोसाइन 2 थीटा में आ जाए। कोसाइन 2 थीटा की 3 फॉर्म्स हैं। एक है कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक है 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, ये जो आखिरी आइडेंटिटी है ये हमारी बेस बनेगी क्योंकि इसमें आ रहा है साइन स्क्वायर, और इसके बदले में हमें जो मिलेगा फंक्शन वो फर्स्ट पावर में होगा। मैं आपको जरा तफसील से बताता हूं। एज कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कोसाइन डबल एंगल की एक फॉर्म है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी ये जरा देखिए। आप इस पूरी टर्म को उठा के इस तरफ ले आए। ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर आके ऐड हुआ, दूसरी तरफ कोसाइन 2 थीटा सब्ट्रैक्ट हुआ। 2 अब डिवाइड करेगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा बाय 2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा की। अब ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं। फायदा, साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू आप जरा देखें, इसके अंदर इन्वॉल्व जो फंक्शन है उसकी पावर 1 है। ये है फायदा। हमें इस तरफ लेकर जाना है सॉल्यूशन को, तो यूज करते हैं। साइन रेज टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस कोसाइन 2 थीटा बाय 2। ये स्क्वायर हमने ऊपर प्लेस कर दिया। स्टूडेंट्स, साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा इक्वल है इस एक्सप्रेशन के, लेकिन अगर आप स्क्वायर खोलें तो पावर 1 तो नहीं होगी। ब्रैकेट के अंदर अंदर बिल्कुल हमने फर्स्ट पावर अचीव कर ली कोसाइन की, लेकिन स्क्वायर फिर भी मौजूद है। हमें इसका एक ऐसा मतबादल ढूंढना है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पावर ही हो। यह स्क्वायर वाला रोला भी खत्म हो जाए, हम नहीं चाहते स्क्वायर को भी। आप इस स्क्वायर को ओपन कर दे, यानी स्क्वायर की एक्सपेंशन कर दे, उसके बाद कुछ और एक्शन लेते हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास होगा 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2ab यानी कोसाइन 2 थीटा। यहां पर एक और गलती स्टूडेंट्स, एक और गलती जो आप कर सकते हैं, ये जो b है जब आप इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो आप एंगल का भी स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, थीटा के ऊपर स्क्वायर। तो याद रखें, मैं आपको इजाफी तौर पर बता दूं, जब आपके पास लिखा हो इस तरह से साइन थीटा, फर्ज करें इसका स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा के। जो स्क्वायर है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पर अप्लाई होगा, एंगल पर अप्लाई कभी नहीं होगा। इसीलिए यहां पर कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा लिखा गया। 2 थीटा को 4 थीटा स्क्वायर नहीं करना। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4। अब जरा देखें जायज क्या है। हमें फर्स्ट पावर सिर्फ और सिर्फ चाहिए फंक्शंस की। ये टर्म जायज है क्योंकि कोसाइन की पावर 1 है। ये भी जायज है, हमें नंबर्स के साथ कोई लेना देना नहीं, इनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। ये भी जायज है। मसला इसका है, इसकी पावर है ये 2, ये गड़बड़ है। इसकी रिप्लेसमेंट हमें मजीद ढूंढनी होगी। आप बाकी टर्म्स को जरा एक साइड पर कर लें, इसको हम अकेला करके मारेंगे। आप 4 को अलहदा कर लें, 1/4 ब्रैकेट यूज करें, इसको साइड पर कर लिया। 1 माइनस 2 कोसाइन 2 थीटा, ये जो जायज है टर्म्स, ये नाजायज टर्म को साइड पर कर लें। स्टूडेंट्स, कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा, जिस तरह हमने साइन स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट ढूंढी डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करते हुए, इसी तरह कोसाइन स्क्वायर थीटा की रिप्लेसमेंट हमें ढूंढनी होगी। इस कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा की इनफैक्ट रिप्लेसमेंट आपको हवाला देता हूं फिर आइडेंटिटी का, एज कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स कोसाइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन कोसाइन डबल एंगल आइडेंटिटी की एक फॉर्म। हमें कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर आप देखें कोसाइन स्क्वायर थीटा है, अगर मैं यहां पर 2 थीटा करना चाहूंगा तो चेंज आएगा, इधर डबल एंगल हो जाएगा। अगर इधर थीटा है तो इधर 2 थीटा, अगर इधर 2 थीटा करेंगे तो इधर 4 थीटा। सो कोसाइन 4 थीटा इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। इधर 4 थीटा हो गया, इधर 2 थीटा हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू। कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स बनेगी, ये 1 इधर आके ऐड होगा, 2 डिवाइड कर देगा। कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये है स्टूडेंट्स कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू। और इसके अंदर अगर आप देखें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसाइन, उसकी पावर 1 है। इस स्क्वायर से जान छूटने वाली है, इसका मतबादल ये आने वाला है।
आइए यूज करते हैं। यूजिंग लेफ्ट साइड पर हमारे पास चल रहा है साइन रेज टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1/4, ये 1/4, 1 माइनस 2 कोसाइन 2 थीटा, 1 माइनस 2 कोसाइन 2 थीटा प्लस ये प्लस, अब कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा की ये वैल्यू 1 प्लस कोसाइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, साइन रेज टू द पावर 4 थीटा के लिए हमने एक ऐसा एक्सप्रेशन बना लिया है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पावर 1 नजर आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। कोई स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस की पावर 1 है। लेकिन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफिकेशन हमेशा आप पर फर्ज होगी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन, ये चूंकि फ्रैक्शन है, ये सिंपल है, तो आप एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर ले। एलसीएम आ गया 2, यहां पर आ गया 2 माइनस 2 2 जार 4 कोसाइन 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोसाइन 4 थीटा। अब ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 4 के साथ, तो हमें फाइनल आंसर कुछ इस तरह से हासिल होगा। साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1/8 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 4 कोसाइन 2 थीटा प्लस कोसाइन 4 थीटा। स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर। बिल्कुल इसी पैटर्न पर मैंने आपको बताया, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 3 ऑन पेज नंबर 331, उस एग्जाम्पल में साइन रेज टू द पावर 4 थीटा की जगह पर कोसाइन रेज टू द पावर 4 थीटा है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए विद माइनर चेंजेस, जैसे यहां पर कोसाइन 4 की जगह पर आ जाएगा कोसाइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर आप यहां पर कोसाइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की, कोसाइन स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी 1 प्लस कोसाइन 2 थीटा बाय 2। आप वो वैल्यू कोसाइन स्क्वायर की जगह पर यूज करेंगे। इसी पैटर्न पर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके बारे में एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करवाने का मकसद क्या है। आपने एक बिगर पावर को रिड्यूस कर लिया फर्स्ट पावर में, इसका मकसद क्या है ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहूंगा। इनफैक्ट अभी आपको ये पूरी बात समझ भी नहीं आएगी। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की बाज ब्रांचेस में जैसे कैलकुलस जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए इस टूल की जरूरत पड़ेगी। बिगर पावर को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बिगर पावर को स्मॉलर पावर में रिड्यूस करना, ये एक टूल है जो कि यूज होगा आपकी नेक्स्ट क्लास में, दैट इज सेकेंड ईयर कैलकुलस। तो स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।